सजेस्ट करूंगा लेने के लिए। राइट। ये ट्रेड ऐसे रोज हजारों ट्रेड मिलेंगे अपने को, किसी के पीछे भाग के अपने को अपना। देखो स्टॉप लॉस भी अगर 5-10 डॉलर का भी जाता है तो भी नुकसान तो होता ही है ना भाई। इसलिए क्यों नुकसान करने का, जब मुझे दिख ही नहीं रहा है ट्रेड। किसी ने मुझे बताया था, अभी अपने में से ही किसी ने बताया था ना कि बाय कर लेते हैं। देखिए अब आपका बाय कहाँ चला गया। नहीं होता है ऐसा, वो खाली दिखता है इतना। राइट। एंड ठीक है, मेहुल जी विल ट्राई यूएसडी स्वीज ना। ठीक है। जीबीपी यूएसडी इज गुड फॉर बाइंग। जीबीपी यूएसडी भी यही पैटर्न होगा ना ऑलमोस्ट, देख लेते हैं। सेम ही तो है, वही तो चल रहा है सब। यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी ऑलमोस्ट सेम ही चलते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। आप चार्ट कंपेयर करेंगे तो वही होगा। 4 आवर्स टाइम फ्रेम में देखते हैं, हायर टाइम फ्रेम में सप्लाई जोन फॉर्म, डिमांड जोन, या ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हो सकता है बट ये यहाँ पर टेस्टेड हो गया, ये यहाँ पर ब्रेक हो गया ऑलमोस्ट। अगर ये प्राइस ये डिमांड जोन से रिटर्न होता है और इसके नीचे नहीं जाता है, देन यू टेक अ ट्रेड फ्रॉम हियर, क्योंकि आपको अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। समझ में आया ये कैसे होगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ। 1 आवर डिमांड जोन चेक करते हैं, ये भी अच्छा है। ये 1 आवर डिमांड जोन है, दैट इज सेम। ड्रॉ करते हैं इसको। हाई टाइम फ्रेम डिमांड जोन अगर आप इसको कंसिडर करते हैं, और प्राइस अगर इसमें से वापस चला जाता है 1.2626। चलिए ये ट्रेड लेते हैं अपन, ले लें। ये नोट डाउन कीजिए, 1.26 करंट मार्केट प्राइस पे लेंगे, 26247, मतलब करंट जो भी चल रहा है। एसएल लगाएंगे 1.26100। नोट डाउन कीजिए, 1.26100 का एसएल रहेगा। एंड योर टारगेट विल बी समवेयर अराउंड 1.2742। तो वो भी इसको सपोर्ट कर रहा है, और 1 आवर के लिए भी सेम है। बेशक आप ये ट्रेड ले सकते। 27300। चलिए मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ आर्था का, और हम एक ट्रेड लगाते हैं जीबीपी यूएसडी। व्हाट कंफर्मेशन?
कंफर्मेशन तो अपना है ना कि हायर टाइम फ्रेम पे है सब। जीबीपी यूएसटी मार्केट एग्जीक्यूशन, स्टॉप लॉस 1.26, 100, एंड एसएल 1.27300। ओके, विल बाय। जीबीपी यूएसटी का चार्ट ओपन करता हूँ मैं। हाँ, एग्री तो सर, आपको अगर हायर टाइम फ्रेम पे अगर कंफर्मेशन मिल गया तो उससे बड़ा आपको कोई कंफर्मेशन चाहिए ही नहीं। ना टेम्पलेट लोड करेंगे इस पे, आ गया ये बाय टीपी। और एसएल आपका कहाँ पर जाएगा, ठीक है, एक मिनट। ये आपका एसएल है, जाएगा तो आपका 100-200 पिप जाएगा, 1-2 डॉलर आएगा तो आपको 13-14 डॉलर आएगा, 12-13 डॉलर। बोलो, है इससे बढ़िया ट्रेड कौन से सिस्टम में मिलेगा आपको? मतलब जो मार्केट एग्जीक्यूशन वाला बात है ना, वो भी आप देख सकते हैं इसे। ये अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है, जीबीपी यूएसडी, टिकट नंबर 2 जनवरी, बाय 0.01, 1.26। अच्छा, ये और ज़्यादा पे बाय हो गया, कोई बात नहीं, 200 पिप का, 202 डॉलर का रिस्क है, और $1000 का आपका प्रॉफिट है। तो 1:5 का ट्रेड हो गया ना ये। थोड़ा सा चिल्लर ये 18 और यहाँ ये कम कर दिया तो 1:5, 200 एंड 1000। है मजेदार। देखिए, जब अपन, नहीं, रिट्रेसमेंट का वेट नहीं किया ना मैंने, बिकॉज प्राइस ऑलरेडी उसमें जोन में ही चल रहा है। तो मैं वापस रिट्रेसमेंट नहीं करना है मेरे को, वेट नहीं करना है। मतलब एक्चुअली देखिए, दिस इज बेसिकली अ फ्रेश जोन आई हैव टेकन। आप देखेंगे, ये फ्रेश जोन है ना मेरा। प्राइस रिट्रेस हुआ है यहाँ से, ये ड्रॉप बेस रैली हुआ है, प्राइस रिट्रेस हुआ है, और मैंने ये ट्रेड लिया है। समझ में आया? इसका लगता है, कितना लगता है, मार्जिन $12 है इसमें, गोल्ड में $20 लगता है, ये 0.01 में। देखिए, चला। मैं आपको अभी ट्रेडिंग व्यू शेयर करके बताता हूँ, जहाँ अपन ने एनालिसिस किया था। अपना प्रिंसिपल क्या है? ड्रॉप बेस, ड्रॉप आया, ड्रॉप बेस रैली हुआ, ड्रॉप है, बेस है, स्ट्रॉन्ग रैली है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर नीचे कर रहा था, ठीक है ना, इट्स ओके, आई डोंट माइंड। और प्राइस ये हायर टाइम फ्रेम में ही आ गया, ये प्राइस यहाँ रिट्रेस हुआ है सर। वापस रिट्रेसमेंट का देखूंगा तो जोन ही मेरा फ्रेश नहीं रहेगा, दिस इज अ फ्रेश जोन ईयर। प्राइस मूव हुआ, टाइम स्पेंड लेस, कर्व एनालिसिस 3 पॉइंट्स, हायर टाइम फ्रेम और डिमांड जोन में प्राइस है, यहाँ से डेफिनेटली मैं बाय कर सकता हूँ। प्राइस मूवमेंट डिस्टेंस काफी लंबा हो सकता है, ये जो मैंने TP1 लिया है, हो सकता है ये आपका TP2 चला जाए, TP3 चला जाए। ओके, सप्लाई जोन है,
ये सप्लाई जोन है यहाँ। तो इस तरह से आपको उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। मतलब आपकी आंखों को ट्रेन कीजिए उसको पैटर्न ढूंढने के लिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ सबको। अपन बादल देखते हैं, बादल, क्लाउड्स, आसमान में। तो उसमें क्या दिखता है अपने को? किसी को कोई आकृति दिखती है, किसी को कुछ दिखता है, किसी को कुछ दिखता है ना। किसी को हाथी दिखेगा, घोड़ा दिखेगा, वॉटेवर। तो आप अपने आप को जो सही चीज है वो देखने के लिए ट्रेन कीजिए ना। आई एम डिसाइडिंग TP1, TP2, TP3 by on basis of my supply zones, opposite level zones. This is my nearest supply zone somewhere here. कहाँ मैंने किया था? वो H1 पे, नहीं, 4 hours पे लिया था। कहाँ लिया था? आई डोंट रिमेम्बर। दिस इज माई TP1, दिस में बी माई TP2, दैट वे इट इज। दिस इज नेक्स्ट सप्लाई जोन, दिस इज फर्स्ट सप्लाई जोन, दिस इज 27, 200, 300, whatever. दिस इज नेक्स्ट सप्लाई जोन 27, 900। इस तरह से आप उसको, आपका टारगेट ऑलवेज विल बी अपोजिंग लेवल ऑफ जोन, नियरेस्ट। दैट विल बी योर TP1, सेकेंड लेवल ऑफ जोन विल बी योर TP2, थर्ड लेवल विल बी योर TP4। इस तरह से किया जाता है। समझ में आया ये एनालिसिस? TP1 इज टेक प्रॉफिट, मतलब टारगेट वन जैसे बोलते हैं ना, टारगेट वन, टारगेट टू। स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, बिल्कुल करना ही चाहिए आपको। स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए। 15 मिनट में अगर स्ट्रॉन्ग सप्लाईज है ना, तो उसको टारगेट कंसिडर, हाँ, कर सकते हैं ना, उसमें क्या है। दैट इज अप टू यू, आपको कहाँ तक रुकना है। रूल मेरा यही बोलता है कि अपोजिंग लेवल ऑफ जोन विल बी योर टारगेट। TP1 is first level of target, TP2 is, TP is बेसिकली फॉरेक्स की अपनी टर्मिनोलॉजी में TP बोला जाता है टेक प्रॉफिट को। कि वहां पर अब आप अपना फर्स्ट लेवल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, उसके आगे TP2 पे सेकंड लेवल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। TP1 पे आप अपना, अगर वहां से आगे जा रहा है प्राइस, तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। बिना स्टॉप लॉस के आप ट्रेड कर सकते हो ना? मैं नहीं करता हूँ। क्योंकि अगर मैं बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करता, तो ये जो $10,000 का अकाउंट है, 3 महीने में वो जीरो हो जाता। बताता हूँ, स्विस, इसका बताता हूँ मैं। पहले ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हायर टाइम फ्रेम में करंट मार्केट प्राइस हो तो हमें चेक कर सकते हैं आप, लेकिन इट इज एज्यूम दैट ये स्ट्रॉन्ग जोन रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये आपका रॉन्ग नहीं हो सकता है ट्रेड अपना, बिल्कुल रॉन्ग भी हो सकता है, स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में जा भी सकता है। लेकिन पूरा गेम जो रहता है वो प्रोबेबिलिटी पे रहता है। कि यहाँ पर अगर पेंडिंग ऑर्डर्स है, बाइंग ऑर्डर्स है इंस्टीट्यूशन के, और हायर टाइम फ्रेम, मतलब क्या हुआ कि वहां पर ज्यादा ऑर्डर्स इकट्ठे होंगे, ज्यादा टाइम से वो ऑर्डर्स पेंडिंग होंगे। लोअर टाइम फ्रेम में कम ऑर्डर्स हो सकते हैं। समझ रहे हैं उसका जो लॉजिक है? तो ज्यादा ऑर्डर्स अगर रहेंगे तो ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग जोन हो गया। अभी ये एक्चुअली अपने अपोजिट जा रहा है, बट ठीक है ना, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, अपना स्टॉप लॉस है जगह पे। ऐसा तो है नहीं कि अपना $100 का नुकसान होने वाला है, $2 का रिस्क है। कैपिटल 100, 200, $500, योर विश। चेक करना चाहिए, लेकिन चल जाता है। $9 रिस्क है। आ हा हा, 0.05 लॉट। उप्स। अच्छा, आपने लिया था क्या ट्रेड?
हमें अभी ट्रेडिंग नहीं आया पूरा। ठीक है ना, आ जाएगा ना। ट्रेडिंग आने में क्या है, सीखेंगे, लोग सीखे हैं सब। सब सीखे ही हैं, सबका पहले डे वन था, सबने, सबका यही डाउट था कि आज हमारा फर्स्ट डे है, हमको ट्रेडिंग नहीं आता है। अभी कर रहे हैं खुद से, और सीख भी रहे हैं, और साथ में भी कर रहे हैं, और मुझे भी बताते हैं, मुझे भी गाइड करते हैं, तो धीरे धीरे सब आ जाता है। अ, देखिए, ये ट्रेड अभी अपना चल रहा है बेसिकली। अगर ये यहाँ पर एक बेस कैंडल फॉर्म करता है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इट कैन गो अप, इट कैन गो डाउन, वट एवर। क्योंकि अगर कोई आपको बोलता है कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो आपको मिसगाइड कर रहा है। अब हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि यहाँ अगर अच्छे पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे इंस्टीट्यूशन के, तो ये अपनी डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए हमने उसके पहले अपना बाय लगा दी। राइट। टीपी 2 3 नेक्स्ट लेवल का जो जोन रहेगा, वो आपका टीपी 2 रहेगा। उसके ऊपर का जो जोन रहेगा, या उसके नेक्स्ट लेवल का जो जोन रहेगा, आगे की जानकारी अभी कितना टाइम हो गया, 7:40 हो गया, अभी कल करेंगे आगे की जानकारी। आज अपने को एक दो ट्रेड अपन ने लगा लिए। अपने दो ट्रेड्स हैं लगे हुए, देखते हैं। जीबीपी यूएसटी भी अपना चल रहा है। और कौन सा, एक ही ट्रेड है क्या अपना? ये एक ही ट्रेड है, जीबीपी यूएसडी। एक अपन ने यूरो यूएसडी छोड़ दिया था। राइट। अच्छे जोन समझ में नहीं आ रहे, प्रॉफिट बुक कर रहे हो और अच्छे जोन समझ में नहीं आ रहे। गाड़ी चला रहे हो स्पीड में और बोल रहे हो ड्राइविंग नहीं आता है सर। देखिए, प्राइस टीपी के पास जाकर अगर रिवर्स होता है, तो सबसे पहले, नहीं, ऐसे लेट हो गया तो प्रॉफिट नहीं होगा, ऐसे लेट हो गया तो आपका लॉस होगा। प्राइस अगर टीपी के पास में जा रहा है, तो या तो आप उसका अपना क्या बोलते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए, या तो फिर आप अपने, मतलब ट्रेड मैनेज करना है ना, आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए ना। या देखिए, आप लोअर टाइम फ्रेम में पीछे जाके कोई सब अपोजिट जोन क्रिएट हुआ है, उसमें डिमांड जोन, सप्लाई जोन, और उसका रिएक्शन हो रहा है, तो वो भी पॉसिबल है। अगर वहां पर अगर कोई जोन, अपोजिट जोन क्रिएट हुआ है, जैसे यहाँ आपका टेक प्रॉफिट की तरफ आ रहा है, और यहाँ बीच में कोई सप्लाई जोन बीच में ही क्रिएट हो गया, और वहां से प्राइस रिवर्स भी हो सकता है ना, तो इसलिए आपको वहां पर फिर अपना एक बार पोजीशन एग्जिट कर लेने का। क्लास टाइमिंग की इंफॉर्मेशन महेश जी ऐसा है कि मंडे टू सैटरडे इट इज 6:40 PM, 6:40 to 7:45, और संडे को 8 to 8:45। हनुमान जी के नाम लेके ट्रेड लगाने से, वो तो ठीक है, हनुमान जी का आशीर्वाद तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन आपको उसके साथ सप्लाई जोन, अगर आप सही से जोन अगर फाइंड आउट करके करेंगे, तो उनके आशीर्वाद जल्दी फलित होंगे। नॉलेज और लक दोनों हो जाता है ना। आई एम फ्रॉम मुंबई। नॉलेज और लक दोनों रहेगा, तो ज्यादा जल्दी इफेक्टिव काम होगा ना। तो हनुमान जी का नाम लेके आप अच्छे डिमांड सप्लाई जोन फाइंड आउट कीजिए। यूएसटी जेपीवाई।
कौन से जोन में? देखते हैं इसको अपने ट्रेडिंग व्यू पे। ये अपना यूएसडी जेपीवाई का पुराना एनालिसिस था जो काम में नहीं आया। मैंने आज वो ट्रेड क्लोज कर दिया, काफी टाइम से पेंडिंग चल रहा था। कौन से जोन में है सर बताइए मेहुल जी। ये सप्लाई जोन, ये आपका काम नहीं करेगा सर, ये फ्रेश नहीं है। ये यहाँ पे इसने आपके पेंडिंग ऑर्डर्स ले लिए हैं बहुत सारे। जैसे यहाँ भी ये डीप अंदर घुस गया है। अपने अपन ने वो जीबीपी वाला ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि वो फ्रेश जोन था। नहीं, आपका जोन ही सही नहीं है, आप ट्रेंड का क्या करेंगे? या तो फिर आप यहाँ तक वेट कीजिए, सप्लाई जोन तक। आपका डिमांड जोन भी सही नहीं है यहाँ पर, यहाँ कोई जोन है ही नहीं, ये सब स्ट्रॉन्ग कैंडल्स है। बेस कैंडल तो है ही नहीं कोई भी। ब्लू वाला कैंडल दिख रहा है कहीं? ब्लू वाले कैंडल में ही आप जोन बनाएंगे, चाहे वो इतना बड़ा हो चाहे इतना छोटा सा हो। राइट, चाहे ये इतना छोटा हो, ब्लू वाला जोन ही, ब्लू वाला कैंडल ही आपका बेस बनेगा। यहाँ पर कोई ब्लू कैंडल है ही नहीं। अब सप्लाई जोन आपका यहाँ पे बराबर है ही नहीं है। कितना कैंडल हो गया? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। वैसे भी ये रैली, ये बिल्कुल कोई काम का नहीं है, उसमें जान ही नहीं है। टेम्पलेट आप क्रिएट कर सकते हो ना। ये सेटिंग्स में जाने का चार्ट के, और सेटिंग्स जो है वो आप सेव करके फिर आप टेम्पलेट बना सकते हैं उसका। ये यहाँ पर आपको टेम्पलेट का नाम मिल जाएगा, ये सेव लेआउट। आप रीनेम कर दीजिए उसको, ये मैंने अपने नाम से सेव कर रखा है। राइट। और कोई ये वाला आपको जो टेम्पलेट, ये अलग है, ये मैंने क्रिएट किया हुआ है ना। नहीं नहीं, ट्रेड जब तक आपका टीपी या आपका एसएल कोई हिट नहीं होगा तब तक ट्रेड क्लोज नहीं होगा। वो 1 आवर टाइम फ्रेम, मतलब ये कैंडल का ड्यूरेशन है 1 आवर का। जैसे ये 4 आवर्स का लिया हुआ है। वो आप लोगों को कैंडल कैंडल्स में बताऊंगा मैं। 3 न्यू मैसेजेस, ब्लू कैंडल और स्काई कलर कैंडल यही तो जादू है अभिजीत जी। तो मेरे साथ काम करने का यही मजा है। ये किसी किसी ने बताया क्या ये 3 कलर कैंडल? बताइए, इतने 300 लोग है, 283। कहीं देखा 3 कलर कैंडल किसी ने? ठीक है, दो चार लोग मैं मानता हूँ, लेकिन किसी ने देखा 3 कलर? दो ही कलर में लगे रहते हैं ना। और ये थर्ड कलर से कितना लाइफ इजी हो गया। सीधा मुझे दिख रहा है कि यहाँ जोन है, यहाँ जोन है ही नहीं। तो बस धीरे धीरे बहुत कुछ आ जाएगा आपको। इसलिए 7:45 हो रहा है। मुझे इंस्ट्रक्शंस रहता है कि मैं 7:46, 7:47 तक मैक्सिमम क्लास क्लोज कर दूं। ये मैं बताऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट टाइम में। ओके। अभी आज हो गया टाइम अपना। मजा आया आज सभी को? गोल्ड का कोई ट्रेड कल करेंगे अक्षय जी। और कोई किसी को ऑप्शन क्वेरी वगैरह कुछ है तो बताइए। हो गया 7:47। ओहो, 20 न्यू मैसेजेस।
एक बार अपना ट्रेड देख लेते हैं, फिर क्लोज करते हैं कहाँ चल रहा है। ठीक है। नहीं, कौन सा है ये अपना? जीबीपी वाला है ना? जीबीपी यूएसडी, ये रहा, ये यहाँ पर है। चलेगा, नो प्रॉब्लम। चलिए, गुड नाइट, आई विल